तरफ अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू को बाय बाय कहकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती भी है। इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते विवाद का ताजा मामला बिहार से सामने आया, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और इंडी में दरार की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर एक के बाद एक दरार नजर आती है। कभी दल तो कभी नेता मैदान में नजर आते हैं। इस बार तकरार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां जेडीयू से आरजेडी में पहुंची बीमा भारती और जेपी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव के बीच जंग है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट चाहती हैं, कांग्रेस से पप्पू यादव सीट पर दावा कर रहे हैं। बीमा भारती कह रही हैं कि पूर्णिया सीट से लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। यानी पहले फेज के चुनाव से ठीक पहले अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कभी इंडी गठबंधन के दल अपना गणित लगा जंग के मैदान में होते हैं, तो कभी नेता उस सेफ सीट को लेकर मैदान में नजर आते हैं, जहां से वो जीत दर्ज कर सके। इधर इंडी में जारी खींचतान पर जेडीयू चुटकी ले रही है। नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया, तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है, तो महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी ने अपने अपने दावों के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश अपनी दावेदारी मजबूत रखना है, तो इंडी गठबंधन में शामिल बाकी दल और उनके नेता वक्त वक्त पर अपने हिसाब से सीट की मांग रख अपनी अहमियत समझाने की कोशिश करते आए हैं, और यही महागठबंधन में दरार की वजह बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है और यहां पर पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि इस पैसे का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में होना हो। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट आपको। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 3 करोड़ कैश बरामद किया है। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पैसा शाहदरा के एक स्क्रैप कारोबारी का है। इसे गुरुग्राम से लेकर आया गया था और करोल बाग में किसी को देना था, लेकिन आरोपियों का ये पूरा प्लान सफल हो पाता उससे पहले पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया।
इस पूरे मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए 3 करोड़ कैश और तीनों आरोपियों को इनकम टैक्स विभाग की टीम को सौंप दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे कैश कांड को लेकर पुलिस ने आशंका जताई है कि कहीं ये पैसा लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए तो नहीं लाया गया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले में खुलासा संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको दिल्ली और राजस्थान से बताते हैं, जहां से दोनों ही जगहों से ऐसी तस्वीरें और ऐसा मामला सामने आया जो कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करता है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक जगह युवती पर चाकू से हमला तो दूसरी तरफ डंपर चढ़ाकर मौत के घाट उतारा। एक तस्वीर राजधानी दिल्ली की है तो दूसरी तस्वीर राजस्थान के झालावाड़ से सामने आई है। सबसे पहले दिल्ली का ये वीडियो देखिए, जहां मुखर्जी नगर से खौफजदा करने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में हाथ में चाकू लिए एक युवक युवती पर हमला करता नजर आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 हाथ में चाकू लिए युवक एक के बाद एक 5 बार युवती पर हमला करता है। तभी स्कूटी सवार एक शख्स वहां पहुंचता है तो युवक वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान घर के अंदर से एक और शख्स बाहर आता है। एक महिला भी बाहर निकलती है, बावजूद इसके युवक वहां से भाग निकलता है। वीडियो में चाकू से हमले के बाद घायल युवती खून से लथपथ और दर्द से कराहती नजर आ रही है। वारदात शुक्रवार 22 मार्च की बताई जा रही है। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी युवक शिकंजे में ले लिया गया। दिल्ली के बाद राजस्थान से ये जो तस्वीर सामने आई है वो दिल को दहला देने वाली है। राजस्थान के झालावाड़ में डंपर चढ़ाकर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आपसी विवाद में खूनी वारदात की ये तस्वीर झालावाड़ के भवानी मंडी की है, जहां 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों को डंपर से कुचल दिया गया। जानकारी के मुताबिक भवानी मंडी के विनायका फंटे गांव में देर रात 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष के लोग पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने निकले थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। केस रजिस्टर्ड कर लिया है। डिप्टी एसपी अपलेर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बिल्कुल सही अनुसंधान करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतकों की पहचान धीरज सिंह, भारत सिंह, गोवर्धन सिंह, तूफान सिंह और बालू के रूप में हुई है। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। इस वारदात में 2 आरोपी हैं, जिनकी तलाश के लिए आसपास के एरिया समेत मध्य प्रदेश में भी टीमें भेज दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।